सरकार से मेरा सीधा सवाल है, सीधा, कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई नेता जेल क्यों नहीं गया? क्या एमएलए एमपी को पता नहीं है कि दारू कहां मिलता है? कोई डीएसपी पर के एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? यह तय कौन करेंगे? आने में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं वो किसी पार्टी और किसी नेता के साथ चलते हैं। नाम बोलूं क्या? किसके गाड़ी पर चलते हैं हमको नहीं पता है क्या? सब चोर इसी, हमको तो आश्चर्य है, नटवर लाल का भी ठीक था बेचारा, यहां उसका बाप है यहां का सब नेता। यहां का एमएलए बीजेपी, यहां का एमपी बीजेपी, और ये वोटर बीजेपी। ये जितने वोटर है सब नीतीश कुमार बीजेपी है। मरने वाले बीजेपी, मारने वाला बीजेपी, इसके पहले भी मरने वाला बीजेपी, मारने वाला बीजेपी, और बेचने वाला बीजेपी। कल जब हम वहां गए, हमने अपने स्वास्थ्य प्रभारी को भेजा, जब हमको प्रेमचंद जी ने खबर दिया रात में, तो रात से ही हम लग गए। कहां गए सुनील जी? अब वहां खाने तक के लिए पैसा नहीं था। बाद में इन्होंने हमको खबर किया कि कफन और कपड़े का पैसा नहीं है, तो हम बाहर से भेजे। धूप में या बेचारे ई और मुन्ना लगा रहा। स्थिति कितनी बदतर है, दवाई तक के लिए किसी को नहीं था, तो किसी को 5,000, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। हम तब देख के गए, और मुन्ना का हमने कहा कि सबकी दवाई फ्री करो। लास्ट में कफन और पन्नी का पैसा दे दिए ला के, तो ठेला से मां ठेल करके ले जा रही है, गाड़ी नहीं मिला, फिर उसके लिए भी लड़ना पड़ा। काफी दूर था वहां से। अब कभी सोचे हैं? अब आप ठेला वाला पैसा के लिए तबाह कर दिया। ये हम लोगों का समाज नहीं है क्या? हम लोगों के लोग नहीं है? ये खून नहीं है? आज इस पर, कल आप पर, परसों उस पे, कल आपका मर्डर, कभी उसका मर्डर, कोरोना में कोई मरा। आप कभी खोजिएगा, आप अपने एमपी के बारे में मोबाइल पर तो लिखिएगा रूढ़ी, तो लिखिएगा एम्बुलेंस चोर। बालू का धंधा वही करते हैं, शराब का धंधा वही करते हैं, एम्बुलेंस का धंधा वही करते हैं, सब कुकर्म वही करते हैं, और एमपी भी वही बनते हैं। कभी आप सुने यहां के एमपी एमएलए और छपड़ा किनका है? दोनों दल का है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कभी विपक्ष को सुने आप आते? 1 बजे आने वाले हैं। कभी गोपालगंज सुने आते? कभी आप नाम लेते सुना? हाजीपुर में 103 मर्डर हुए हैं अभी तक, 3 महीना के अंदर। नित्यानंदा वहीं का मिनिस्टर, पारस वहीं का, और विपक्ष का नेता वहीं, एक को बार कहीं नहीं गया। 21 बलात्कार हो चुके हैं अभी तक, और सब के सब दलित और गरीब जिसका बलात्कार हुआ, सब अत्यंत पिछड़ा, एक भी अमीर नहीं। बलात्कार भी गरीब देख करके करता है लोग। पप्पू यादव के घर में बलात्कार नहीं होगा, नेताओं के घर में नहीं होगा, गरीब के घर में होगा। क्या सेंस है? सेंस देखिए ना, क्योंकि उस बलात्कार के बाद कोई सुनने वाला नहीं है, और आप मैनेज हो जाइएगा पैसे पर।
इसीलिए सरकार से आप उम्मीद मत करिए। हम पत्रकार जी से 4 बात कह के जा रहे हैं। हर परिवार को मेरे तरफ से तत्काल 10-10 हजार रुपया, और जो बच्ची है उसकी शादी में 25-25 हजार रुपया बच्ची को अलग से, 10 हजार रुपया इसीलिए ताकि वो कोई सब्जी का किसी चीज का दुकान वो कर ले। सरकार से मेरा सीधा सवाल है, सीधा, कि ये जिम्मेदारी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? 7 सालों में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कोई थानेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई चौकीदार दफेदार जेल क्यों नहीं गए? कोई नेता जेल क्यों नहीं गया? क्या एमएलए एमपी को पता नहीं है कि दारू कहां मिलता है? कोई डीएसपी पर के एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हुआ? यह तय कौन करेंगे? 15 करोड़ वसूल लिए और 3200 करोड़ रुपया जो गरीब का टैक्स है उसको आप बंगाल, नेपाल, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भेज दिए। मतलब मेरा पैसा बाहर, डेवलपमेंट का पैसा बाहर।